हे मानव, नारी की पुरुषों के अधर्म मात्र से एक ही क्षण में भूतों द्वारा नूतन शरीर का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार एकमात्र धर्म से ही देवत्व की प्राप्ति कराने वाला दिव्य शरीर की तत्काल उत्पत्ति हो जाती है। उसका आविर्भाव भूतों के सार तत्व से होता है। कर्मों के मेल से जो शरीर उत्पन्न होता है उसे रूप के परिमाण से चार प्रकार का समझना चाहिए। उपध्विज, स्वेदज, अंडज और जरायु, ये ही चार प्रकार के शरीर है। स्थावरों को उद्विज कहते हैं। उन्हें तरण, गुल्म और लता आदि के रूप में जानना चाहिए। कर्मी, कीट और पतंग आदि प्राणी स्वेदज कहलाते हैं। समस्त पक्षी, नाके और मछली आदि जीव अंडज हैं। मनुष्य और चौपाइयों को जरायु युज जानना चाहिए। भूमि के पानी से सींचे जाने पर बोए हुए अन्न में उसकी गर्मी चली जाती है। फिर वायु से संयुक्त होने पर क्षेत्र में बीज जमने लगता है। पहले तपे हुए बीज जब पुनः जल में सींचे जाते हैं तब गर्मी के कारण उनमें मृदुता आ जाती है। फिर वे जड़ के रूप में बदल जाते हैं। उस मूल से अंकुर की उत्पत्ति होती है। अंकुर से पत्ते निकलते हैं, पत्ते से तना, तने से कांड, कांड से प्रभव, प्रभव से दूध और दूध से तंडुल उत्पन्न होता है। तंडुल के पक जाने पर अनाज की खेती तैयार हुई समझी जाती है। अनाजों में साली से लेकर जौ तक 10 अन्न श्रेष्ठ माने गए हैं। उनमें फल की प्रधानता होती है। शेष अन्न शुद्र बताए गए हैं। भक्ष्य, भोज्य, पेय, लेह, चोष्य और खाद, ये अन्न के 6 भेद हैं तथा मधुर आदि 6 प्रकार के रस हैं। देहधारी उस अन्न को पिंड के समान कोर या ग्रास बनाकर खाते हैं। वह अन्न शरीर के भीतर उदर में पहुंचकर समस्त प्राणों को क्रम से स्थिर करता है। खाए हुए अपक भोजन को वायु 2 भागों में बांट देती है। अन्न के भीतर प्रवेश करके उसे पचाती और पृथक पृथक गुणों से युक्त करती है। अग्नि के ऊपर जल और जल के ऊपर अन्न को स्थापित करके प्राण स्वयं जल के नीचे स्थित हो धीरे धीरे जठर अग्नि को प्रज्वलित करते हैं। वायु से उद्दीप्त की हुई अग्नि को अधिक गर्म कर देती है। उसकी गर्मी के कारण अन्न सब ओर से भली भांति पच जाता है। पचा हुआ अन्न कीट और रस, इन 2 भागों में विभक्त होता है। इनसे कीट मल रूप से बाहर छिद्रों द्वारा शरीर के बाहर निकलता है। 2 कान, 2 नेत्र, 2 नासा छिद्र, जी हाँ, दांत, होठ, लिंग, गुदा और रोम को, ये ही मल निकलने के 12 मार्ग हैं। इनके द्वारा कप, पसीने और मलमूत्र आदि के रूप में शरीर का मैल निकलता है। हृदय कमल में शरीर की सब नाड़ियां अवध है। उनके मुख में प्राण अन्न का सूक्ष्म रस डाला करता है। वह बारंबार उस रस से नाड़ियों को भरता रहता है तथा रस से भरी हुई नाड़ियां संपूर्ण देह को तृप्त करती रहती है। नाड़ियों के मध्य में स्थित हुआ रस शरीर की गर्मी से पकने लगता है। उस रस के जब 2 पाक हो जाते हैं तब उससे त्वचा, मांस, हड्डी, मज्जा, मेद और रुधिर आदि उत्पन्न होते हैं। रक्त से रोम और मांस, मांस से केश और स्त्रायु, स्त्रायु से मज्जा और हड्डी तथा मज्जा और हड्डी से वसा की उत्पत्ति होती है। मज्जा से शरीर की उत्पत्ति का कारणभूत वीर्य बनता है। इस प्रकार अन्न के 12 परिणाम बताए गए हैं। जब ऋतु काल में दोष रहित वीर्य स्त्री की योनि में स्थित होता है उस समय वह वायु से प्रेरित हो रज के साथ मिलकर एक हो जाता है। वीर्य स्थापन के समय कारण शरीर युक्त जीव अपने कर्मों से प्रेरित होकर योनि में प्रवेश करता है। वीर्य और रज दोनों एकत्रित होकर एक ही दिन में कल के आकार में परिणित हो जाते हैं। फिर 5 रात में उनका बुदबुद बन जाता है। तत्पश्चात 1 महीने में गिरवा, मस्तक, कंधे, रीढ़ की हड्डी तथा उदर, ये 5 अंग उत्पन्न होते हैं। फिर 2 महीने में हाथ, पैर, पसली, कमर और पूरा शरीर, ये सभी क्रम से संपन्न होते हैं। 3 महीने बीतते बीतते सैकड़ों अंकुर संधियां प्रकट हो जाती है। 4 महीनों में क्रम से अंगुली आदि अवयव भी उत्पन्न हो जाते हैं। 5 महीनों में मुंह, नाक और कान तैयार हो जाते हैं। 6 महीने के भीतर दांतों, मसूड़े, जिह्वा और कानों के छिद्र प्रकट होते हैं। 7 महीने में गुदा, लिंग, अंडकोश, उपस्थ तथा शरीर की संधियां प्रकट होती है। 8 मास बीतते बीतते शरीर का प्रत्येक अवयव केशों सहित पूरा मस्तक तथा अंगों की पृथक पृथक आकृतियां स्पष्ट हो जाती है।
माता के आहार से जो 6 प्रकार का रस मिलता है उसी के बल से गर्भस्थ बालक की प्रतिदिन पुष्टि होती है। नाभि में जो नाल बंधा होता है उसी के द्वारा बालक को रस की प्राप्ति होती रहती है। तदंतर शरीर का पूर्ण विकास हो जाने पर जीव को स्मरण शक्ति प्राप्त होती है तथा वह दुख सुख का अनुभव करने लगता है। उसे पुनर्जन्म में किए हुए कर्मों का, यहाँ तक कि निद्रा और शयन आदि का भी स्मरण हो जाता है। वह सोचने लगता है, मैंने अब तक हजारों योनियों में अनेकों बार चक्कर लगाया, इस समय अभी अभी जन्म ले रहा हूँ, मुझे पूर्व जन्मों की स्मृति हो आई है, अतः इस जन्म में मैं वह कल्याणकारी कार्य करूँगा जिससे मुझे फिर गर्भ में न आना पड़े। मैं यहाँ से निकलने पर संसार बंधन की निवृत्ति करने वाले उत्तम ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयत्न करूँगा। जीव गर्भवास के महान दुख से पीड़ित हो कर्मवश माता के उदर में पड़ा पड़ा अपने मोक्ष का उपाय सोचता रहता है। जैसे कोई पर्वत की गुफा में बंद हो जाने पर बड़े दुख से समय बिताता है, उसी प्रकार देहधारी जीव जेर के बंधन में बंधकर बहुत दुखी होता है और बड़े कष्ट से उसमें रह पाता है। जैसे समुद्र में गिरा हुआ मनुष्य दुख में छटपटाने लगता है, वैसे ही गर्भ के जल से अभिषिक्त जीव अत्यंत व्याकुल हो उठता है। जिस प्रकार किसी को लोहे के घड़े में बंद करके आग में पकाया जाए, उसी प्रकार गर्भ रूपी कुंभ में डाला हुआ जीव जठराग्नि से पकाया जाता है। आग में तपाकर लाल लाल की हुई बहुत सी सुइयों से निरंतर शरीर को छेदने पर जितना दुख होता है, उससे 8 गुना अधिक कष्ट गर्भ में होता है। गर्भवास से बढ़कर कष्ट कहीं नहीं होता। देहधारियों के लिए गर्भ में रहना इतना भयंकर कष्ट है जिसकी तुलना कहीं तुलना नहीं है। इस प्रकार प्राणियों के गर्भ जनित दुख का वर्णन किया गया है। स्थावर और जघम सभी प्राणियों को अपने अपने गर्भ के अनुरूप कष्ट होता है। जीव को जन्म के समय गर्भवास की अपेक्षा करोड़ गुनी अधिक पीड़ा होती है। जन्म लेते समय वह मूर्छित हो जाता है। उस समय उसका शरीर हड्डियों से युक्त गोलाकार का होता है, स्नायु बंधन से बंधा रहता है, रक्त मांस और वसा से व्याप्त होता है। मल और मूत्र आदि अपवित्र वस्तुएं उसमें जमा रहती है। केस रोम और नखों से युक्त तथा रोग का आश्रय होता है। मनुष्य का यह शरीर जरा और शोक से परिपूर्ण तथा काल के अग्रिमय मुख में स्थित है। इस पर काम और क्रोध के आक्रमण होते रहते हैं। ये भोग की तृष्णा से आतुर, विवेक शून्य और राग द्वेष के वशीभूत होता है। इस देह में 360 हड्डियां तथा 500 मांसपेशियां है, ऐसा समझना चाहिए। ये सब ओर से 3.5 करोड़ रोमों द्वारा व्याप्त है तथा सूक्ष्म एवं दृश्य अदृश्य रूप से 3.5 करोड़ ही नाड़ियां भी इसके भीतर फैली हुई है। उन्हीं के द्वारा भीतर का अपवित्र मल पसीने आदि के रूप में निकलता रहता है। शरीर में 32 दांत और 20 नख हो जाते हैं। देह के अंदर पित्त 1 कुड़व और कफ आधा आडक होता है। वसा 3 पल, कलल 15 पल, वात अबुर्द पल, मेद 10 पल, महारक 3 पल, मज्जा उसे चौगनी, वीर्य आधा कुड़व, बल 1/4 कुड़व, मांस पिंड 1000 पल तथा रक्त 100 पल होता है और मूत्र का कोई नाप नहीं होता है। हे मानव, आत्मा परम शुद्ध है और उसका यह देह रूपी घर जो कर्मों के बंधन से तैयार किया गया है नितांत अशुद्ध है। इस बात को सदा ही याद रखना चाहिए। वीर्य और रज का संयोग होने पर ही किसी भी योनि में देह की उत्पत्ति होती है तथा यह हमेशा पेशाब और पाखाने से भरा रहता है, इसलिए इसे अपवित्र माना गया है। जैसे घड़ा बहर से चिकना होने पर भी यदि विष्टे से भरा हो तो वह अपवित्र ही समझा जाता है, उसी प्रकार यह देह ऊपर से पंचभूतों द्वारा शुद्ध किया जाने पर भी भीतर की गंदगी के कारण अपवित्र ही माना गया है। जिसमें पहुंचकर पंचगव्य और हविष्य आदि अत्यंत पवित्र पदार्थ भी तत्काल अपवित्र हो जाते हैं। उस शरीर से बढ़कर अशुद्ध दूसरा क्या हो सकता है, जिसके द्वारों से निरंतर क्षण क्षण में कप मूत्र आदि अपवित्र वस्तुएं बहती रहती है। उस
अत्यंत अपावन शरीर को कैसे शुद्ध किया जा सकता है? शरीर के छिद्रों का स्पर्श मात्र कर लेने पर हाथ को जल से शुद्ध किया जाता है, तथापि मनुष्य अशुद्ध ही बने रहते हैं, किंतु फिर भी उन्हें देह से वैराग्य नहीं होता। जैसे जन्म से ही काले रंग की ऊन धोने से कभी सफेद नहीं होती, उसी प्रकार यह शरीर धोने से भी पवित्र नहीं हो सकता। मनुष्य अपने शरीर के मल को अपनी आंखों देखता है, उसकी दुर्गंध का अनुभव करता है और उसके बचने के लिए नाक भी दबाता है, किंतु फिर भी उसके मन में वैराग्य नहीं होता। अहो, मोह का कैसा महात्म्य है जिससे सारा जगत मोहित हो रहा है। अपने शरीर के दोषों को देखकर और सूंघकर भी वह उसमें विरक्त नहीं होता। जो मनुष्य अपने देह के अपवित्र गंध से घृणा करता है, उसे वैराग्य के लिए और क्या उपदेश दिया जा सकता है? सारा संसार पवित्र है, केवल शरीर ही अत्यंत अपवित्र है, क्योंकि जन्म काल में इस शरीर के अवयवों का स्पर्श मात्र करने से शुद्ध मनुष्य भी अशुद्ध हो जाता है, यहाँ तक कि उसका पूरा कुटुंब भी अशुद्ध हो जाता है। अपवित्र वस्तु की गंध और लेप को दूर करने के लिए शरीर को नहलाने धोने आदि का विधान है। गंध और लेप की निवृत्ति हो जाने के पश्चात भाव शुद्धि से वस्तुतः मनुष्य शुद्ध होता है। जिसका भीतरी भाव दूषित है, वह यदि आग में प्रवेश कर जाए तो भी न तो उसे स्वर्ग मिलता है और न मोक्ष की ही प्राप्ति होती है, उसे सदा देह के बंधन में ही जकड़े रहना पड़ता है। भाव की शुद्धि ही सबसे बड़ी पवित्रता है और वही प्रत्येक कार्य में श्रेष्ठता का हेतु है। पत्नी और पुत्री दोनों का ही आलिंगन किया जाता है, किंतु पत्नी के आलिंगन में दूसरा भाव होता है और पुत्री के आलिंगन में दूसरा। भिन्न भिन्न वस्तुओं के प्रति मन की वृत्ति में भी भेद हो जाता है। नारी अपने पति का और भाव से चिंतन करती है और पुत्र का और भाव से। तुम यत्न पूर्वक अपने मन को शुद्ध करो, दूसरी बाह्य शुद्धियों से क्या लेना है? जो भाव से पवित्र है, जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया, वही स्वर्ग तथा मोक्ष को प्राप्त करता है। उत्तम वैराग्य रूपी मिट्टी तथा ज्ञान रूप निर्मल जल से मांजने धोने पर पुरुष में के अविद्या तथा राग रूपी मल मूत्र का लेप नष्ट होता है। इस प्रकार इस शरीर को स्वभावतः अपवित्र माना गया है। केले के वृक्ष की भांति ये सर्वथा सारहीन है। अध्यात्म ज्ञान ही इसका सार है। देह के दोष को जानकर जिसे इससे वैराग्य हो जाता है, वह विद्वान संसार सागर से पार हो जाता है। इस प्रकार महान कष्टदायक जन्मकालीन दुख का वर्णन किया गया है। गर्भ में रहते समय जीव को जो विवेक बुद्धि प्राप्त होती है, वह उसके अज्ञान दोष से या नाना प्रकार के कर्मों की प्रेरणा से जन्म लेने के पश्चात नष्ट हो जाती है। योनि यंत्र से पीड़ित होने पर जब वह दुख से मूर्छित हो जाता है और बाहर निकलकर बाहरी हवा के संपर्क में आता है, उस समय उसके चित्त पर महान मोह छा जाता है। मोहग्रस्त होने पर उसकी स्मरण शक्ति का भी शीघ्र ही नाश हो जाता है। स्मृति नष्ट होने से पूर्व कर्मों की वासना के कारण उस जन्म में भी ममता और आसक्ति बढ़ जाती है। फिर संसार में आसक्त होकर मूढ़ जीव न आत्मा को जान पाता है न परमात्मा को, अपितु निषिद्ध कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। बाल्य काल में ही इंद्रियों की वृत्तियां पूर्णतया व्यक्त नहीं होती, इसलिए बालक महान से महान दुख को सहन करता है, किंतु इच्छा होते हुए भी न तो उसे वह कह सकता है और न उसका कोई प्रतिकार ही कर पाता है। शैशवकालीन रोग से उसको भारी कष्ट भोगना पड़ता है। भूख प्यास की पीड़ा से उसके सारे शरीर में दर्द होता है। बालक मोहवश मूलमूत्र को भी खाने के लिए मुंह में डाल लेता है। कुमार अवस्था में कान भिनाने से कष्ट होता है। समय समय पर उसे माता पिता की मार भी सहनी पड़ती है। अक्सर लिखने पढ़ने के समय गुरु का शासन दुखद जान पड़ता है। जवानी में भी इंद्रियों की वृत्तियां कामना और राग की प्रेरणा से इधर उधर विषयों में भटकती है। फिर मनुष्य रोगों से आक्रांत हो जाता है। अतः युवावस्था में भी सुख कहाँ है? युवक को ईर्ष्या और मोह के कारण महान दुख का सामना करना पड़ता है। कामाग्नि से संतप्त रहने के कारण उसे रात भर नींद नहीं आती। दिन में भी वह अर्थोपार्जन की चिंता में से सुख कहाँ मिलता है? कीड़ों से पीड़ित कोढ़ी मनुष्य को अपनी
कोज खुजलाने में जो सुख प्रतीत होता है वही स्त्रियों के साथ संभोग करने में भी है। जवानी के बाद जब वो रस्तावला मनुष्य को दबा लेती है तब असमर्थ होने के कारण उसे पत्नी पुत्र आदि बंधु बांधव तथा दुराचारी भृत्य भी अपमानित कर बैठते हैं। बुढ़ापे में आक्रांत होने पर मनुष्य धर्म अर्थ काम मोक्ष इनमें से किसी का भी साधन नहीं कर सकता। इसलिए युवा अवस्था में ही धर्म का आचरण कर लेना चाहिए। प्रारंभ कर्म का क्षय होने पर जो जीवों का भिन्न भिन्न देहों में योग होता है उसी को मरण कहा गया है। वास्तव में जीव का नाश नहीं होता। मृत्यु के समय जब शरीर में मर्म स्थानों का उच्छेद होने लगता है और जीव पर महान मोह छा जाता है उस समय उसको जो दुख होता है उसकी कहीं भी तुलना नहीं है। वह अत्यंत दुखी होकर हाय बाप हाय मैया हा प्रिय आदि की पुकार मचाता हुआ बारंबार विलाप करता है। जैसे सांप मेंढक को निगल जाता है उसी प्रकार वह सारे संसार को निगलने वाली मृत्यु का ग्रास बना हुआ है। भाई बंधुओं से उसका साथ छूट जाता है, प्रियजन उसे घेर कर बैठे रहते हैं। वह गरम गरम लंबी सांसें खींचता है जिससे उसका मुख सूख जाता है, रह रहकर उसे मूर्छा आ जाती है। बेहोशी की हालत में वह जोर जोर से इधर उधर हाथ पैर पटकने लगता है, अपने काबू में नहीं रहता है, लात छूट जाती है और वह मलमूत्र से सना पड़ा रहता है। उसके कंठ होठ और तालु सूख जाते हुए बार बार पानी मांगता है। कभी धन के विषय में चिंता करने लगता है, हाय मेरे मरने के बाद ये किसके हाल लगेगा। यमदूत उसे काल पास में बांध कर घसीट ले जाते हैं। उसके कंठ में घर घर आवाज होने लगती है। दूतों के देखते देखते उसकी मृत्यु हो जाती है। जीव इस देह से दूसरी देह में जाता है। सभी जीव सवेरे मलमूत्र की हाजत का कष्ट भोगते हैं। मध्या काल में उन्हें भूख प्यास सताती है और रात्रि में वे काम वासना तथा नींद के कारण क्लेश उठाते हैं। इस प्रकार संसार का सारा जीवन ही कष्टमय है। श्री